प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें चुना है, आपने हमें सुरक्षित रखा और हमें रात भर आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए, हर एक प्रकार की जो समस्याएं मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से, आज उसके पवित्र लहू के नाम से आज हम दुआ और विनती और प्रार्थना और जो भी वचन आप पिता हमें देने जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में कष्ट आता है, आज दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का जो वचन आज आपकी जिंदगी में है, ये तो 4-6 वचन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं, क्यों आपके जीवन में कष्ट आते हैं? क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने जाना कि मेरे जीवन में आखिर तकलीफ क्यों आती है? क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या मेरे जीवन में तकलीफ, इतनी परेशानी क्यों आती है और मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में ऐसी बातें, आपके मन में, आपके विचार में, आपके जहन में ये बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जिस तरीके यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर मैं पाप मत करना। यहाँ पे कहा गया है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति होता है कि तू जा चंगा हो गया। जैसे आज हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए विनती कर रहे हैं, आप सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आप में परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस व्यक्ति को आखिर ऐसा क्यों कहा? आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफें, कष्ट इसीलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अभी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। नहीं, आपको भूलना नहीं है, आपको अपनी गवाही दूसरों को भी बताना है। छोटा सा भी दर्द क्यों ना हो, बड़ी से गवाही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी छोटी गवाही हो, आपको बताना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया और मुझे आशीष दी। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा कि जा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे तू भारी विपत्ति में तुझ पर पड़े, अनेक प्रकार की तेरे अंदर बीमारियां आए। इससे स्पष्ट होता है कि उनके रोग का कारण पाप था। इस बात को याद करना है, जो आज हमारे जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, आज अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाप मत करना फिर से, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी, इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में आए। तो इसका अर्थ यही होता है कि वो पाप के कारण था। आज हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो इसका मतलब यही होता है। इसीलिए जब बात करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि रोग का कारण पाप ही होता है। 38 वर्ष से रोगी था, एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी था। मरियम, जिस तरीके से हम बात करते हैं, गिनती अध्याय जिस तरीके से 12 और 10 में लिखा है, वह कुड़कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ से सफेद हो गई थी। हालेलुया। वह मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। आज हमें क्या करना है? आज हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। अपने मन में ये नहीं सोचना कि क्या मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा। आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को, सबको संभालने वाला वो खुदा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने मन में शंका नहीं लाना, अपने मन में कुड़कुड़ाना नहीं है। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। और राजा के पुस्तक में हम जब देखते हैं दूसरा इतिहास, जिस तरीके से दूसरा इतिहास 16 और 12 में लिखा है, युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने परमेश्वर को इनकार कर दिया और प्रभु के नेतृत्व को अस्वीकार करने के कारण उसे पांव के रोग का दंड दिया गया। हालेलुया। आज हम यूथ हैं, युवा हैं, जवान हैं, यंग हैं, आज हम भरोसा रखते हैं, विश्वास
सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि देखिए राजा जो था, राजा जो जिसका नाम था आसा, वो इतिहास के पुस्तक में मिलता है और उसमें कहा भी गया था कि वो अपने युवा काल में परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया उसने परमेश्वर का अनादर कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया गया, उसके पांव के रोग का दंड उसे दिया गया। हालेलुया। इसीलिए आज हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन जो भी आपने काम किया हो, जो भी किसी प्रकार का, उसमें आपको परमेश्वर बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए शिष्य ने पूछा, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, किसने पाप किया था, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने जो ये अंधा पैदा हुआ? आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आते हैं? पाप के द्वारा। आज हमारे जीवन में चिंताएं कैसे आती हैं? लेकिन एक बात ये भी प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके मन में चल रही थी, पाप ये व्यक्ति है। अब पाप के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा कि पाप के द्वारा आपके जीवन बीमारी आती, तकलीफ आती, दुख आता, संकट आता, मुसीबत आती है, तो वहां पर चेलों के मन में एक सवाल आया, कहा हे गुरु हमें ये बताइए, जो ये व्यक्ति अंधा है, जो ये लड़का अंधा है, क्या इसने पाप किया या फिर और जो इसके माता पिता हैं उन्होंने पाप किया? ये किसकी पाप का सजा ये भुगत रहा है? तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उन्हें चौंका देने वाला उत्तर दिया, किसी ने नहीं। यह इसलिए हुआ कि यीशु उन्हें चंगा कर सके। यदि आज आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया है, आपको बीमारियों से मुक्त करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जीवन से बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, हमेशा के लिए जाएगी और हमेशा के लिए आप सही होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे वादा करता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। इसीलिए जब दूसरे लोग रोगी होते हैं तो निर्दया से उनका न्याय करते हुए या ना कहिए इनसे एक बार कौन सा पाप किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने किया सो किया, लेकिन हमारा हक नहीं है कि आपको हम कहे कि आपने पाप किया है। नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए विनती करते हैं, आपके लिए निवेदन करते हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को अनेक प्रकार के रोग से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अनेक प्रकार के रोगी हों आपके सामने तो आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। इसीलिए आज हम हो सकता है कि प्रभु ने इसलिए रोगी किया हो कि उसके साथ अधिक संगति प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर की महिमा क्या है। यदि आपके जीवन में तकलीफ है, आपका सिर नहीं ठीक हो रहा, पैर नहीं ठीक हो रहा, बीमारी नहीं ठीक हो रही, शराब नहीं छूट रही है, अनेक प्रकार की नशे नहीं छूट रही हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन से, बहुत सारी तकलीफें, आपके पास बच्चे नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में, इस जंगल में परमेश्वर का वचन कहता है मैं फूल उगाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ों में परमेश्वर फूल उगाएगा, पहाड़ों में पानी परमेश्वर निकालेगा। इस बात को याद रखिएगा मूसा के समय के बाद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला है। आज हमारे जीवन में मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमारे जीवन में पाप के का द्वारा आज जो हम करते हैं, आज हम जो जानबूझ करके करते हैं, उसको बंद कर दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं बहुतों को, बहुत सारे लोगों को आशीष देता हूँ तो आपको भी दूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं चंगा करता हूँ तो आपको भी करूंगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करता हूँ तो आपके जीवन में काम करूंगा। क्यों आप दूसरे छोटा समझते हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपके एक समान रखा है। यदि एक समान आप सोचते हैं कि नहीं, उसके पास जो है उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया, दुआ किया, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, तो परमेश्वर ने मुझे भी सामर्थ्य दिया, मुझे भी ताकत दिया है कि खुदावन मेरी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज जो आपके जीवन में दुख और संकट और क्लेश आता है, खुदावन आपके जीवन से आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मान परमेश्वर, आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, इस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूं। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।